नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को इंडोनेशिया द्वारा भारत को G20 की मेजबानी सौंप दी गई है। अब मेजबानी सौंपे जाने के बाद भारत ने पूरी तरीके से 1 साल में किस तरीके से इस पूरी मेजबानी को संभालना है, इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। 5 दिसंबर सोमवार को G20 की मेजबानी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया कि G20 समिट में अगर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा तो दुनिया को इस बात की खबर होगी कि भारत की ताकत आखिर है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर टीम वर्क की महत्वता पर जोर दिया और विभिन्न G20 के कार्यक्रमों के आयोजन में सभी नेताओं के सहयोग की मांग की। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी। पारंपरिक बड़े महानगरों से अगर हम परे हट जाएं तो इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रत्येक भाग की विशिष्टता को सामने लाने का एक बड़ा मौका हमारे हाथ लगा है। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैठक को संबोधित किया। इस 2 घंटे की मीटिंग के दौरान 15 लीडर्स ने कई बार इस बात को दोहराया कि G20 समिट किसी एक देश या फिर एक सरकार द्वारा बनाया गया कोई संगठन नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के 20 विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच के दौरान कहते नजर आए कि ये भारत के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए और हर शख्स को इसमें योगदान देना चाहिए। G20 की सफलता में हर शख्स अपना योगदान दे। बैठक के दौरान भारत को अध्यक्षता मिलने की बधाई देते हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी से कई बार आग्रह करते नजर आए कि वो भारत और चीन के जो भी जमीनी विवाद हैं उन पर ध्यान दे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग करे। दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आए कि एक कॉमन लॉ लाना चाहिए जो कि उन लोगों पर लागू हो जो अपराध और भगौड़े ज्यादातर माने जाते हैं, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाकर दूसरे देशों में जाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी द्वारा पिछले 70 सालों में किए गए सभी कार्यक्रमों को गिनाने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिक तंगी के चलते हुए भी किस तरीके से G20 देशों की अध्यक्षता को संभाला गया उसका भी जिक्र करते नजर आए। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 की इस बैठक में शरीक नजर आई। वहीं पर उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने ये कहा कि उनके राज्य की सभी लोग इस अध्यक्षता में या फिर यूं कहें कि इस मेजबानी में उनका साथ देने वाले हैं। अपने भाषण के दौरान विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, फार्मर डिसएडवांटेज सेक्शन के बारे में बात करते हुए वो नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी आग्रह किया कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया जाए। तो ये तो बात हुई सर्वदलीय बैठक की, लेकिन अगर असली जीवन में भी सारी पार्टियां इसी तरीके से एक साथ आकर काम करने लगे तो शायद भारत देश की छवि कुछ सालों में बदल जाए। और हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये दोनों साथ में मिलकर काम करें तो शायद दिल्ली और पूरे देश की जो छवि है वो बदल सकती है। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी और इस तरीके की और रिपोर्ट्स के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।